हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीक में मार्केट किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे और लास्ट वीक में हमने क्या लेवल्स बनाए थे यहाँ पे, जो संडे को वीडियो बनाता हूँ उसमें, तो वो भी देखेंगे अपन क्या रहा मार्केट में। और इस वीक का अगर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखो हमने जो मार्केट यहाँ पे लास्ट वीक की कैंडल बंद हुई थी इस जगह के आसपास, ठीक है। इसमें तो ये तो डेली का हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर अपन इसको डेली के हिसाब से देखें, संडे की कैंडल देखते हैं कि संडे को कहाँ पे बंद हुआ था मार्केट यहाँ पे। ये फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका सपोर्ट लेवल दिखा था, ये वाला लेवल था यहाँ पे 23,267 का। वो क्यों था ना, मतलब उसका रीजन भी समझिए कि मार्केट वहां पे आके सपोर्ट क्यों ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो ये स्विंग था लास्ट यहाँ पे, इसी जगह से बाउंस करके मार्केट एक ऊपर अच्छा मोमेंटम मोमेंटम दिखाया था यहाँ पे। वो कितने परसेंटेज का था वो भी देख लेते हैं एक बार। तो 3-4% का मतलब एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया था, ठीक है। और वो डेड कैट बाउंस कह सकते हैं उसको, या फिर एक छोटा सा रिकवरी कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या था ना, जब भी मार्केट में अगर वापस नई सेलिंग आनी होती है तो मार्केट में क्या था ना, ये गिर रहा है तो कंटिन्यू गिरेगा नहीं। उसमें क्या था कि एक जहाँ पे भी प्रीवियस कोई सपोर्ट लेवल आता है या फिर कोई अच्छा प्राइस सेक्शन बनता है, वहाँ पे कुछ भी दिखता है तो वहाँ पर से बाउंस करने की कोशिश करता है मार्केट। फिर बाउंस करने के बाद वापस से जब वो इस तरह की लेवल ब्रेक करता है यहाँ पे या इससे क्या होता है, वो सबसे क्रूशियल लेवल होता है कि वहाँ पे मार्केट क्या करेगा। अगर दोबारा से लेवल को ब्रेक कर दिया तो समझ लो सेलिंग और ज्यादा, मतलब अच्छी वाली होती है, वहाँ पे चांसेस बनते हैं। क्योंकि जब भी सेल करना हो तो सेलर कौन सी प्राइस ढूंढेगा जब उसको अच्छा वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। इतना लंबा अगर गिरावट के बाद तो यहाँ पे उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल नहीं होगा तो सेलर ये ट्राई करेगा कि मार्केट थोड़ा फ्री हो यहाँ पे, वो ऊपर जाए, फिर वापस से सेलिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिले। और एक चीज हमने ये भी बात करी थी कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग आई है यहाँ पे 23,688 का, तो ये लेवल इसका रिजेक्शन का लेवल रहेगा। इस लाइन के यहाँ पे ये ब्लू चल रहा अपना यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे, तो इसके नीचे यहाँ पे जब तक ये वैसे भी रहेगा तो इसमें नेगेटिव रहेगा। इसके आसपास गया कि नहीं, देखो मंडे को गया, इसके आसपास अटेम्प्ट करा यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ ना, वहां से उस जगह के आसपास वहां पे सेलिंग आई है। और कभी भी कोई ऐसे एग्जेक्ट मत करा करो कि 23,688 है तो बिल्कुल उसी जगह को मारेंगे हम। उसमें 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे वहां पे मार्केट को हम एक रेंज होता है, कभी भी सपोर्ट और रिजेक्शन की होती है, एक रेंज होती है वहां पर, उसको हम कंसिडर करते हैं। ये तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं कि इस जगह के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शन है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। उसके 10-20 पॉइंट जैसे यहाँ ये सपोर्ट था, थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे करा, इसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इसने, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह के लो के यहाँ से रिजेक्शन, सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर ये बात हुई कि हमने कि यहाँ पे अगर ब्रेक करा तो इस लेवल तक आने के चांसेस क्यों है, क्योंकि ये मार्केट इस पे गैप फिल करने आएगा। ये पहले जो इतना लंबा गैप बना हुआ है, इसको गैप को यहाँ पे ऑलरेडी इसने कितना तो ये फिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो गैप बचा हुआ था वो भी वापस मार्केट ने यहाँ पे फिल करा, एक बार यहाँ तक आया इसके आसपास, और आने के बाद वापस यहाँ से इसी जगह से बाउंस करा है। तो चांसेस होते हैं कि प्रीवियस जो 2-3 सेशन होते हैं, मतलब 2-3 यहाँ पे प्राइस सेक्शन होते हैं, प्रीवियस सपोर्ट रिजेक्शन होते हैं, वहाँ पे मार्केट उसको कवर अप करने की बार जाने की कोशिश करता है। तो अभी तक तो ठीक है, इसने इस लेवल को बचाया है, 23,153 के आसपास तो लेवल था इस लेवल को। अगर ये लेवल भी इस वीक में कुछ गिरता है या नेक्स्ट वीक में कोई भी गिरता है तो फिर कंडीशन थोड़ी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, फिर तो आगे की लेवल नेक्स्ट दिक्कत करेगा। फिर वो 23,000 का एक राउंड फिगर में सपोर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी उसमें देखने। और जब तक ये नहीं ब्रेक कर रहा तब तक हम उस हिसाब से कंडीशन देखेंगे। तो वीकली भी एक बार देख लेते हैं। वीकली पे कैंडल तो देखो नेगेटिव ही बनी है, मतलब इस कैंडल के यहाँ देखें कंपेयर में तो कैंडल नेगेटिव बन रही है। पिछली 1 2 3 ये कैंडल का क्लोजिंग 23,700 बन रही है, इसकी क्लोजिंग आई है 23,366। मतलब देखा जाए तो 1 2 3, मतलब जितनी भी 4 3 6 7 कैंडल थी, उन सब कैंडल के नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग 7-8 कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग तो यहाँ पे इंडिकेट नेगेटिव ही कर रही है, यहाँ पे वो चीज़ है। कर्व भी देखो यहाँ पे भी नेगेटिव ही चल रहा है इसमें। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें यहाँ पे, तो रिजेक्शन हमारा मेन जो आएगा वो है 23,688 का, इधर जो मेन रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे इसके आसपास, ठीक है। और अभी अगर इमीडिएट बेसिस पे देखें तो ये 23,517 से लेकर ये जो रेंज है 556, मतलब ये 40-50 पॉइंट की रेंज है, ये लेवल का रिजेक्शन है। इसको ब्रेक करता है एक बार तो फिर 688 तक के जाने के चांसेस है। यहाँ पे वेट एंड वॉच करना। यहाँ पे अगर कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा वापस अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसके लिए इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है यहाँ पे। 23,688 23,700 का लेवल जो ध्यान रखना, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगी तो अच्छी बात है, इसके ऊपर मोमेंटम ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। और अगर इसके नीचे ही यहाँ पे सस्टेन करता रहा तो फिर ये इसी रेंज में यहाँ पे भी है, ऊपर नीचे कितनी बड़ी रेंज आ रही है इसमें देखते हैं यहाँ पे हम, करीबन 250 पॉइंट की रेंज है। तो जब तक ये इसी की रेंज में यहाँ पे दिखता है, अगर इनसाइड कैंडल बनाता है वो भी अच्छी बात क्या होगी ना, जैसे ये इसी के बीच में ट्रेड चलती रहती है, यहाँ पे कैंडल बनती है, इसी के बीच में यहाँ पे कैंडल बना रहता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा ना, जिस साइड मोमेंटम ब्रेक करेगा वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, उस साइड में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार अपन निफ्टी निफ्टी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन दिखा रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर होता है वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसने 23,440 के आसपास है, इसने थोड़ा सा लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी करी है। अगर हम इसको देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे
यहाँ पे तो बिल्कुल नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा चार्ट अलग दिखा रहा है। ये लोअर लेवल इसने लगाया था फ्राइडे का 23,080, 23,080 से लेकर इसने क्लोजिंग करी है 23,447 का। यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे है ये। अब कल देखते हैं कल मार्केट किस अकॉर्डिंग होता है। निफ्टी का तो अपना एनालिसिस हुआ यहाँ पे ये। और अभी साथ में अब हम देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे। उसमें अगर हम वीकली यहाँ पे देखें तो जो अपन ने सपोर्ट की रेंज बना रखी थी यहाँ पे, इसके अंदर ही क्लोजिंग करी, लेकिन बहुत क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग करी है यहाँ पे, बिल्कुल जो इस दायरे पे, मतलब बिल्कुल लक्ष्मण रेखा ये कि यहाँ पे इसके नीचे जाना मतलब इसके लिए वापस से पैनिक क्रिएट कर सकता है। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो पिछले वीक से इसमें वीक में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, जो गिरावट आई है उसमें यहाँ पे। और बस ये थोड़ा सा क्या होता है ना, यहाँ से इसने एक बाउंस के ऊपर आया तो फिर इसको बहुत जस्टिफाई नहीं कर सकते, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। यहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ ये एक कैंडल थी यहाँ पे, जिसमें इसकी बॉडी छोटी थी और ये विक वगैरह काफ़ी बड़ी थी, तो यहाँ से एक बाउंस करा ऊपर से। बाकी अगर इस लेवल के नीचे चलने लगा ये तो फिर दिक्कत करेगा आगे ये इसके बाद से। और ऊपर जब रिजेक्शन आएगा इसमें 75,880 का, इसमें अगर अपन देखें तो ये थोड़ा सा अलग चार्ट बन रहा है निफ्टी की कंपेयर में, उसका चार्ट अलग है। निफ्टी ने फिर भी अटेम्प्ट करा ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे इसने तो फिर भी नीचे की तरफ इसने कहीं न कहीं मोमेंटम दिखा है। और साथ में अगर हम आईटी एक बार देखें सेक्टर, तो आईटी का सेक्टर भी काफ़ी खराब कंडीशन पे चल रहा है। अगर आप देखें तो बीच में थोड़ा-सा एक अटेम्प्ट करता है 1-2 दिन, 1 दिन, उसके बाद वापस से सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इसमें अगर देखें यहाँ पे अपन, ये अगर लेवल इसने ब्रेक कर दिया, इस रेंज को, ये जो पिछले एक स्विंग लगे, तो फिर वापस ये इस जगह का अटेम्प्ट करने के लिए आ जाएगा कंडीशन पे। मतलब 27,000 का लेवल वापस अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसमें चांस है। क्योंकि कंडीशन खराब हो रही है इसमें यहाँ पे आईटी सेक्टर में। आप देख रहे हो इसमें चार्ट कितना नेगेटिव सा बन रहा है इसका। मतलब डेली, वीकली, मंथली हर उस पे यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ नेगेटिव अगर हो रही है और ऊपर इंडेक्स हो रहा है, तो फिर काफ़ी यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। अब टीसीएस जैसे चार्ट देखो यहाँ पे इसमें, अब टीसीएस अपना ऑल टाइम हाई से करीबन 45-50% यहाँ पे डाउन है। हम देखते हैं अप्रोक्स देखो यहाँ पे 51% का यहाँ पे डाउन पे 51-52%। तो टीसीएस जैसी कंपनी, अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनी डाउन पे है तो पूरा इंडेक्स को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि निफ्टी में भी इसका आईटी सेक्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैल्यू रखता है वहाँ पे ये। और एक बार रिलायंस का चार्ट हम देख लेंगे साथ में यहाँ पे। अभी देखो ये भी 40% गिरा हुआ है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इससे यहाँ पे। तो जब तक ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तब तक दिक्कत यहाँ पे है नहीं। इसका अगर आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो इसने इसके नीचे जो क्लोजिंग करा है ना, ये खराब क्लोजिंग है। अगर इसने मंथ में इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो फिर ये दिक्कत यहाँ पे कर सकता है। ये लेवल नीचे, ये लेवल है 1305 का लेवल। इसके ध्यान रखना 1305, 1310 का लेवल, इसके नीचे अगर क्लोजिंग करती है इस मंथ में, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप देखोगे इस इंडिकेटर को यहाँ पे, ये कभी भी ना देखो, बहुत कम होता है कि यहाँ पे इस जगह के नीचे रहता है। यहाँ पे तो यार 15-16 के बाद देखोगे तो गया ही नहीं उसके नीचे, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करी है। यहाँ पे आया था 20 में अटेम्प्ट करा था इसने, जब कोविड का टाइम था, वापस लेकिन बाउंस कर लिया। यहाँ पे ये मार्च में, जनवरी, फरवरी, मार्च 25 के यहाँ पे अटेम्प्ट करा, वापस इसने बाउंस करा। इस बार अगर यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी, तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा। तो वेट एंड वॉच करना, क्या लेवल आता है वहाँ पे, क्या बंद होती है क्लोजिंग, कहाँ जाती है। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, तो 7 तारीख की हुई है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, तो वीकली पे कैंडल का पैटर्न काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। तो सपोर्ट नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं 1203 का, के बाद यहाँ पे ये 1117 का। तो मतलब 100 पॉइंट के यहाँ पे करेक्शन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखें हम यहाँ पे, तो डेली का अगर आप पैटर्न देखोगे तो कहीं न कहीं पूरा स्लोप जो बन रहा है, इस तरीके का ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, ये नेगेटिव स्लोप बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से। ये बीच में 1-2 बाउंस आ जाते हैं यहाँ पे, पर ओवरऑल यहाँ पे इसका पैटर्न नेगेटिव चल रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस जो भी यहाँ पे चार्ट पे लगा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।